हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। हियर आई कम विद द मैसेज ऑफ द डे। तो लेट्स सी कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी जिसे आपने मॉर्निंग में देखी तो आपके लिए गाइडेंस है, और अगर आपने एंड ऑफ द डे देखी तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। बहरहाल ये तो मैसेज ऑफ द डे है, तो कहीं ना कहीं आपसे ज़रूर रेजोनेट करेगा। और अगर इसमें से कोई भी बात आपसे मैच नहीं करती तो इट्स ऑल ओके, बिकॉज हर रीडिंग हर किसी के लिए नहीं होती है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स सी व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द डे। मैसेज ऑफ द डे: द मैजिशियन, क्वीन ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एंड किंग ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। जोड़ा बन गया जनाब। एंड बॉटम ऑफ द डेक, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। और ये फाइव ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी एक बहुत बड़े गिव एंड टेक के फाइव ऑफ फाइव किसी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। इट्स अ वेरी गुड थिंग कि अगर आपके आज ओवरऑल एनर्जी में, मतलब वैसे तो ये कार्ड बड़ा नेगेटिव होता है, लेकिन ये जिस कॉन्टेक्स्ट में बन रहा है, इट्स अ वेरी गुड थिंग कि आपने एक ऐसे सफोकेटेड डिसीजन और इतनी इनसिक्योर्ड फीलिंग में से अपने आप को निकाला है। यानी शायद आपको बहुत अरसे बाद जाकर एहसास हुआ कि किसी मामले को या किसी इंसान को लेकर आपकी हेल्थ कितनी अफेक्ट हुई है, आपने अपने कितने इम्पॉर्टेंट ईयर्स जो हैं वो किसी के पीछे गारत और बर्बाद कर दिए। इनसिक्योर रहना, अनकॉन्फिडेंट रहना, खौफ में रहना, परेशान रहना, हर वक्त एक एंजाइटी की फीलिंग में रहना, डिप्रेशन में आ जाना, कोई फ़ैसला अपने तौर पर ना करना, और सबसे दूसरी इम्पॉर्टेंट बात कि इमोशनली सपोर्टेड ही नहीं फील करना, जिसमें आपने हमेशा आपको एक बेगर की तौर पर रखा गया। आपने गिव एंड टेक में आप हमेशा जो है वो अनईक्वल्ड रहे, आपको प्रायोरिटी नहीं दी गई। आप हमेशा अपने, जिससे भी आपकी कोई तलब रही है, आपको हमेशा उसके सामने एक भिखारी की तरह, जैसे लिटरली, सॉरी टू कोट दिस वर्ड, लेकिन बिल्कुल भीख मांगने के अंदाज में कि आई ऑल्सो डिज़र्व समथिंग, मुझको या तो अटेंशन दो, या मुझे फाइनेंसेस दो, या मुझे सपोर्ट दो, मुझे वर्थ करो, मुझे मॉरल या फाइनेंशियल या इमोशनल सपोर्ट दो। आपको लिटरली अपना वजूद बावर कराना पड़ता था कि आप हैं। एंड देन फाइनली यू रियलाइज समथिंग, आपको या तो कोई मेंटोर मिला है, आपको कोई गाइड मिला है, या कोई ऐसी बात जिसमें आपने अपने आप को टटोला कि वेयर डू आई स्टैंड, और मज़ीद कुछ और बर्बाद होने से बेहतर है आई शुड लीव। अब ये जो छोड़ने वाली बात है, ये इंसान, जज्बा, रिश्ता, सिचुएशन, काम, ऑर्गेनाइजेशन, फ़ैसला, कुछ भी हो सकता है। और जब आप इस किसी चीज़ से आज अपने आप को डिटैच करने का डिसाइड करेंगे तो इट्स नॉट गोइंग टू बी एन ईजी डिसीजन फॉर यू। ये भी आप बात रखिए। आप कुछ चीज़ें छोड़ने का प्लान करेंगे। कोई लटकन अटकन चिपकन है, वो भी आपके साथ लद रहा है, तो ये उसका अपना फ़ैसला है, लेकिन आप अब बहुत फेडअप नज़र आ रहे हैं। विद द फाइव ऑफ पेंटिकल्स, एक फाइनेंशियल कंस्ट्रेन की वजह से आप अपने ही आप को संभाल लें तो बहुत बड़ी बात है। एंड यू आर गोइंग टू डिसाइड समथिंग, यू आर गोइंग टू लीव फ्यू थिंग्स बिहाइंड। और आज की ओवरऑल एनर्जी में आपका ये है कि आप किसी तरीके से कुछ चीज़ों को छोड़ दें। तो ये फ़ैसला हो सकता है, ये डिसीजन हो सकता है, ये कोई ऐसी चीज़ हो सकती है जो कि कोई इंसान हो, कोई सूरत हाल हो, कोई ऐसा मैटर जिसमें आप फंसे हुए थे और आपको लग रहा था कि ना मुझे मेरी यहाँ पर फाइनेंशियल ग्रोथ है, ना मेरी यहाँ फाइनेंशियल सपोर्ट है, ना मेरी यहाँ पर वर्थ है, मेरे वजूद को बिल्कुल बेकार और नाकारा समझा जाता है, तो इट्स बेटर कि मैं यहाँ से अपने आप को डिटैच कर लूँ। तो विद द फाइव ऑफ पेंटिकल्स, आप कुछ छोड़ रहे हैं या कोई आपको बहुत बुरे हालात में छोड़ रहा है, बट इवन देन आपको किसी के साथ भी छुट जाना, किसी का भी अपने आप से डिटैच हो जाना, आपको लग रहा है कि ये एक डिवाइन टाइम है और ये होना है। तो ये आपकी ओवरऑल एनर्जी में नज़र आ रहा है। नाउ कमिंग बैक टू हियर, आपका जो पर्सन है, क्योंकि यहाँ किंग और क्वीन जोड़ा बिल्कुल क्लियर बन गया विद द मैजिशियन कार्ड। आप अगर ये समझते हैं कि आप रिज़र्व हो जाएं और ख़ामोश हो जाएं और अगले पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना, तो ये
भूल है। और अगर आप इस इंटेंशन के साथ कि मैं खामोश होकर देखूं कि उसके ऊपर क्या रिएक्शन पड़ता है, तो फिर सामने वाला भाप जाता है कि ये इसने नियतन किया है। राइट एट द मोमेंट आपकी एनर्जी ऐसी फील हो रही है कि अब आप इतने पक्के क्लोज्ड ऑफ होते हुए नज़र आ रहे हैं आजकल के दिनों में। यू रियली वॉन्ट टू सी कि मेरी स्ट्रेंथ किन एरियाज़ में है। विद द मैजिशियन कार्ड आपको टेक्टिक आ गए हैं और आज आने चाहिए, अगर नहीं आए हैं तो आज आने चाहिए हैं। मैसेज ऑफ द डे में मैं ये देख सकती हूँ कि आपका पर्सन आपको नोटिस कर रहा है, द किंग ऑफ कप्स, और इस एनर्जी की वजह से जो आप खामोश हुए हैं, कुछ एक्सप्रेस नहीं कर रहे, कुछ बोल नहीं रहे, बिल्कुल ऐसे हुए हैं कि टिट फॉर टैट, जैसा तुम मेरे साथ करोगे वैसा ही तुमको रिएक्शन मिलेगा, बिल्कुल ऐसी चीज़ है। एंड ये नहीं कि आप इनको लेसन देना चाह रहे हैं, एक्चुअली आप ये देख रहे हैं कि मेरी स्ट्रेंथ और मेरी पावर्स किन चीज़ों में थी या किन चीज़ों में है, और अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करना, अपने उन टूल्स पे काम करना जो स्किल रिफाइनिंग टूल्स हैं, अपनी पर्सनालिटी के बारे में सोचना, अपने फ्यूचर को सिक्योर करना। और उसमें अगर रोमांस एक तरफ साइड पे हो जाता है तो यू आर नॉट एट ऑल वरीड। जब आप इस एनर्जी में आज सोचेंगे और बिहेव करेंगे, इसके ऊपर असर होगा। जहाँ पर आपको लग रहा था आप दोनों के मामलात में कोई फाइनल डिसीजन नहीं आ रहा, विद द मैजिशियन कार्ड आज आपकी मैनिफेस्टेशन काम कर रही है। आपने शायद बाय डिफ़ॉल्ट ये मैनिफेस्टेशन की है, अनकॉन्शियसली आपने अपने सब कॉन्शियस को एक्टिव करके नहीं, क्योंकि बाहोश और हवास में ये टेक्निक अपनाऊँ ताकि ये मेरे पास आए। आपको एक मोमेंट पर आकर लग पड़ी, फिक्र हो गई कि अब आपको खुद अपने लिए कुछ काम करना चाहिए, बिकॉज मोहब्बत में आपको अंदाज़ा हो गया कि कुछ नहीं मिलने वाला। अब जब ये काम अपने लिए शुरू करेंगे ना, इनका माथा ठनकेगा, क्योंकि अभी तक तो ये सारी अटेंशन आपके ऊपर ग्रास्प कर रहे थे, बस ये हल्का हल्का इन्होंने नोटिस करना शुरू कर दिया था कि आप क्लोज्ड ऑफ हो गए हैं, आप अवेलेबल नहीं हैं, आप मोहब्बत के लिए इनको वो रिस्पॉन्स नहीं देते हैं, बहुत सारी चीज़ें। बट विद द मैजिशियन कार्ड अब आपका रुख जो है ना, आपकी एनर्जी का रुख बदल गया है। तो यहाँ पर एक्शन भी आएगा, जबकि किंग ऑफ कप्स कभी भी एक्शन नहीं लेता। ये बहुत प्रॉमिसिंग और बहुत अच्छा कार्ड है, लेकिन यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ इनको आपको तवज्जो ना देना एक डिलेबरेट अटैम्प्ट है। और जब आप इस डिलेबरेट अटैम्प्ट के ऊपर बाउंड्री लगा रहे हैं और आप सिर्फ अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं, तब इनका माथा ठनकेगा कि ये तो पासा ही पलट गया। सॉरी। तो आज के मैसेज ऑफ द डे में बिग डिसीजंस, मैसेज ऑफ द डे में अपने आप को डिटैच करने की बातें। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोग जो बहुत अरसे से एक टॉक्सिक वेडिंग, टॉक्सिक शादी में फंसे हुए थे, वेडिंग कह रही हूँ, सॉरी, मैरिज, वहाँ पे भी एक डिसीजन आ जाएगा। और ये डिसीजन ऐसा होगा कि एक चीज़ मैंने यहाँ नोटिस की है, यू कैन सी कि ये ड्रेस जो है वो ब्लू कलर का इसने पहना हुआ है, और इसका जो गाउन है वो इसका कवर बना हुआ है। जो इसका पूरा ओवरऑल अटायर है वो उसने इसको उतार फेंका है, एंड नाउ ये बिल्कुल इस तरह इसको बिहेव कर रही है जैसे इसका ख़ुद का अपना ओढ़ना पहनना है। तो जब जिसको जिस तरह का रिफ्लेक्शन और मिरर मिलता है ना, तब लोगों का माथा ठनकता है कि ये तो वही कर रहे हैं जो हमारा प्लान है इनके साथ बिहेव करने का। तो बहुत सारे लोग अगर जो टॉक्सिक शादियों में हैं, टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि दे आर गोइंग टू मेक अ बिग डिसीजन आज के दिन। और अगर आप कुछ बहुत सारे दिनों से ऐसी सिचुएशन में फंसे हुए थे, तो डेफिनेटली आज आपके रिलेशनशिप बेस्ड ये मैसेज ऑफ द डे है, तो आप कोई बड़ी चीज़ आज करेंगे, ठीक है, अबाउट योर पार्टनर। और आप अपने ऊपर थोड़ा सा ना, आपने ये चीज़ प्लान नहीं की थी कि मेरी इस टेक्निक से ये मेरे पास आ जाएगा या ये वापस आ जाएगी। आपने एक पॉइंट पर आकर ख़ुद रियलाइज़ करना शुरू कर दिया कि अब मुझे इस मोहब्बत में, इस रिश्ते में कोई चार्म नज़र नहीं आता, तो मैं फिर अब ये तो देखूं कि मेरी सिक्योरिटी किस चीज़ में है। जबकि आप फाइनेंशियली काफ़ी प्रॉब्लम में हैं, लेकिन किसी भी फैसले की शुरुआत करना शुरू करेंगे तो ही चीज़ें सेटल होती हैं। इन्फ्लुएंस चेक करते हैं, किसका इन्फ्लुएंस आ रहा है। वेंसडे, मेक अप अ बैलेंस, बी एंटायरली रियलिस्टिक।
मे बी आप इस वीक के वेंसडे को 4 नवंबर को, आई डोंट नो 4 नवंबर को कौन सा दिन पड़ रहा है, बट आपके लिए एक तरीके से इन्फ्लुएंस आ ही इस बात का रहा है कि आपको बैलेंस बनाना है, और इतना हकीकत पसंद होकर बैलेंस बनाना है जिसमें कोई ऐसी खाम ख्याली और मुस्तकबिल की बातें ना हो कि अब्बा बढ़ेंगे अब्बा मरेंगे तो बैल बटेंगे। नो, बी रियलिस्टिक। जो हकीकत है, जहाँ रिश्ता रुकता है, जहाँ रिश्ता जैसा चल रहा है, जिस तरह का मामला रिश्ते में है, कौन किसको कितनी इज्जत देता है, कौन किसको कितनी तवज्जो देता है, कौन इस रिश्ते को चलाने के लिए, सस्टेन करने के लिए कंट्रीब्यूट कर रहा है, आप हर वो पहलू आपको देखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मे बी आज आपको ये हौसला मिलेगा कि आप इस पर्सपेक्टिव से सोच के अपने लिए कुछ सोचेंगे। और आई एम नॉट सेइंग कि डायरेक्टली जाकर आप डिवोर्स के लिए कर दें या आप इस रिश्ते को ऐसे ही ख़त्म कर दें। एटलीस्ट एनालाइज करें कि आप इस रिश्ते में कितने वैल्यूएबल हैं, और अगर बिल्कुल आपको कोई वर्थ महसूस ही नहीं होती है तो फिर ठुड्डा देने की बहुत अशद ज़रूरत पड़ रही है। देखते हैं कि किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है, किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है। लेट्स सी किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है। नंबर 17। कल भी ये मैसेज था, कल था, हाँ कल ही था। आई एम इंडिपेंडेंट, सो आई थिंक आई डोंट नीड टू वेस्ट टाइम टू रीड इट। देखिए यहाँ जो आपने फैसला लिया, यहाँ पर वो पहली लाइन में बात लिखी हुई कि जो क्वालिटी ऑफ वर्क आप प्रोड्यूस करते हैं ना, वो आप तभी कर पाते हैं जब आप बिल्कुल अकेले तनहा एक वन मैन आर्मी की तरह काम करते हैं। तो आपको कोई कुछ ऐसे लोग आपकी जान को चिमटे रहें कि तुम्हारे अंदर तो कोई सलाहियत ही नहीं है, तुम क्या करोगे या तुम क्या करोगी। प्रूव देम रॉन्ग। अकेले होने के बाद प्रूव देम रॉन्ग, ठीक है। एंड इट्स नॉट अबाउट प्रूव देम रॉन्ग, प्रूव योर सेल्फ राइट दैट येस यू कैन डू इट, ठीक है। तो आपको इंडिपेंडेंट होना है, इंडिपेंडेंट ही रहना है। ये वाला फेज़ अगर आप गुजार लेंगे आफ्टर मेकिंग अ डिसीजन, जब पैसा नहीं होता ना तब इंसान मजबूर होता है, लेकिन आप उसको डिपेंडेंसी को अपनी ज़िंदगी से निकालेंगे तो आपको इंडिपेंडेंस मिलेगी। आप अभी तक अगर किसी के मातहत हैं तो फिर वही आपका नाउजुबिल्ला खुदा बन के बैठा रहेगा, ठीक है। तो आज की अफर्मेशन में अल्हम्दुलिल्लाह आई एम हैप्पी, आई एम कॉन्फिडेंट एंड आई एम इंडिपेंडेंट। बी डिटर्मिन्ड और थिंक वाइजली। अपना बेहद ख्याल रखें। बाय बाय।